आदरणीय जिला अध्यक्ष शंकर धूपड़ जी, प्रदेश भाजपा के प्रदेश उपाध्यक्ष ठाकुर विक्रम सिंह जी, जिला महामंत्री हर्षवर्धन मान जी, जिला महामंत्री शिव कुमार पारासर जी, बड़ी जोरदार तालियां। माननीय मंत्री महोदय का ये रामपुरा गांव में पहुंचने पर बहुत ही गमगोशी से स्वागत हो रहा है और ये बड़ियाली और रामपुरा दोनों पंचायत माननीय मंत्री महोदय का बड़ा इसमें स्नेह है। दोनों इसमें अधिकता गरीब लोगों की है, अनुसूचित जाति के लोगों की अधिकता है बड़ियाली में। साथ में पूर्व अध्यक्ष नंदराम धानिया जी भी पहुंचे हैं, उनका भी अभिनंदन है, स्वागत है। मैं सर्वप्रथम गांव में पहुंचने पर बैठ जाओ भाई, सारे बैठ जाओ। सर्वप्रथम मैं माननीय मंत्री महोदय का गांव में पहुंचने पर पंचायत की तरफ से पगड़ी पहना करके अभिनंदन और स्वागत किया जाएगा। श्री धर्म सिंह जी तंवर, शिव कुमार जी तंवर, पूर्व सरपंच मामन सिंह जी नंबरदार, प्रदीप तंवर जी, विजय सिंह जी, मनोहर लाल जी ठेकेदार, विक्रम सिंह जी तंवर, सिंह राम जी नंबरदार, भवन सिंह जी, संदीप पूर्व सरपंच प्रतिनिधि, महेंद्र सिंह जी, सारे आ जाओ। गांव के 36 बिरादरी की तरफ से अनुसूचित जाति पिछड़ा वर्ग महेंद्र सिंह जी फौजी, चंद्र सिंह जी रंगा, मदन लाल जी पहलवान, ओम प्रकाश डॉक्टर, सारे आ जाओ भाई। धर्म सिंह जी, मामन सिंह जी, विजय सिंह, मनोहर लाल, सिंह राम जी, संदीप, महेंद्र सिंह, मदन लाल पहलवान, ओम प्रकाश, चंद्र सिंह, सारे आ जाओ। आजाद वाल्मीकि जी, मनमोहन भुटाना जी, उनका भी अभिनंदन है, स्वागत है। ये मंत्री महोदय का पगड़ी पहना करके सारा गांव सम्मानित करेगा। दिन है जिला भिवानी में, एक दिन भिवानी विधानसभा क्षेत्र, कल लुहारू विधानसभा क्षेत्र और आज बावणी खेड़ा विधानसभा क्षेत्र में जनसभा। जोरदार तालियां भाई। डॉक्टर बनवारी लाल जी गरीब किसान और मजदूर के हित में अनेक योजनाएं बनाने वाले, हरियाणा सरकार में कैबिनेट मंत्री और गरीब को बिन मांगे हक दिलाने वाले आदरणीय मंत्री जी हमारे बीच पहुंचे हैं भाई। जोरदार तालियां। गांव में पहुंचने पर गरीब, मजदूर, अनुसूचित जाति, पिछड़ा वर्ग, सवर्ण जाति सभी ने मिलकर अभिनंदन किया। और अगला निवेदन है, ठाकुर विक्रम सिंह जी प्रदेश उपाध्यक्ष हैं, मैं निवेदन करूंगा महेंद्र सिंह जी फौजी और संदीप ग्राम पंचायत बड़ियाली और रामोपुरा दोनों गांव के सरपंच मंत्री जी को पगड़ी पहना करके सम्मानित करेंगे। रामोपुरा और बड़ियाली दोनों गांव के सरपंच मिलके, दोनों गांव के सरपंच मिलके, रामोपुरा भी बड़ियाली भी। सुई के सरपंच भी आए हैं, सुई साथ में आ जाओ, साथ में सुई लगती है, दांग है भाई। जो जनप्रतिनिधि आ रहे सारे आ जाओ। ग्राम पंचायत रामोपुरा सरपंच साहब आ जाओ, ग्राम पंचायत बड़ियाली सरपंच साहब हैं, सचिन सरदाना जी सरपंच है रामोपुरा से, मुकेश शर्मा जी है, बहुत बहुत धन्यवाद। जिला अध्यक्ष शंकर धूपड़ जी को पुष्प गुच्छ दे करके यहाँ पहुंचने पर अभिनंदन। प्रदेश उपाध्यक्ष ठाकुर विक्रम सिंह पुष्प गुच्छ दे करके, जल्दी करो जी। मंत्री जी को आज तीसरा दिन है, भिवानी में डटे थे कल भी और परसों भी। भाई कुर्सियों पर बैठ जाओ, आप बैठ जाओ, आपका अपना गांव है, आपका अपना मंत्री है, एज करके आया है मंत्री जी। कोई विशेष आपसे आज लेन में को नहीं आ रहा, देन में आया आज मंत्री जी, बैठ जाओ। और जिला अध्यक्ष शंकर धुप्पड़ जी जिला अध्यक्ष है, उनको भी पुष्प गुच्छ दे करके अभिनंदन। रामोपुरा सरपंच बड़ियाली सचिन सरदाना जी, मुकेश शर्मा जी, जोरदार ताड़ी भाई, दोनों गांव की पंचायत। हर्षवर्धन मान जी, शिव कुमार परासर जी, उनका भी अभिनंदन है, बहुत बहुत धन्यवाद। हर्षवर्धन मान जी और शिव कुमार परासर जी। भाई ये महिलाएं आगे आ जाओ, ये माताएं बहनें पीछे खड़ी आगे आ जाओ, आपका जमाना है और आपकी अपनी सरकार ने, भारतीय जनता पार्टी के सरकार ने 50% आपका एक अलग से आरक्षण कर दिया है, तो आप पीछे न रहो, ठीक है, बैठ जाओ जी। अब मैं गुजारिश करूंगा, क्योंकि
बहुत लंबा समय है। सुबह 9 बजे से मंत्री जी लगे थे भाई, 5 तारीख 6 और आज 7 होगी, 9 बजे से लेकर शाम 8 बजे तक लग गया रहे। मैं निवेदन करूंगा माननीय मंत्री जी से कि वो आपको संबोधित करे और सरपंच साहब मांग पत्र बाग में रख दियो। माननीय मंत्री महोदय से सरपंच साहब आ जाओ। मांग पत्र नरेश शर्मा जी गांव की तरफ से मांग पत्र प्रस्तुत करें। अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी नंदराम रानिया जी का भी अभिनंदन है। आपका अपना गांव है सर, हमारा तो फर्ज बनता है आपका भी। बड़ियाली और रामोपुरा दोनों गांव की तरफ से मांग पत्र नरेश शर्मा जी। पदाधिकारीगण जो बाहर से आए हुए हैं, गांव के सम्मानित बुजुर्गों, नौजवान साथियों, मैं एक छोटा सा मुहावरे के साथ भाई कुछ है ना स्टेज पे बातचीत बाद में सब पूछेंगे सर, सब देना। एक बार बातचीत थोड़ा कम कर दो ताकि हम बता सकें। अभी आप अपने अपने जगह बैठे रहो और जो भी लिख के लेके आए हम अपने आप इकट्ठा करवा लेंगे। आप ऐसे नहीं आओ स्टेज पे, यहाँ नहीं आओ, आप अपने अपने जगह बैठ जाओ। भाई रिक्वेस्ट है सबसे, आप हमारी विनम्र प्रार्थना है कि सब अपने है ना एक बार विचार सुने और फिर मंत्री महोदय आपके बीच में आए हैं, सब सुनने के लिए आए हैं। और मैं गुजारिश करूंगा कि 2 मिनट का समय में हम टाइम बहुत कम है, इसलिए मैं एक मुहावरे से मैं मंच का संचालन करने को जा रहा हूं। जो दिल के हैं खूबसूरत, खुदा ने ऐसे लोग कम बनाए हैं। जिन्हें ऐसा बनाया खुदा ने, वो आज हमारी महफिल में आए हैं। आदरणीय मंत्री महोदय, मैं सरपंच प्रतिनिधि रामोपुरा श्री नरेश कुमार शर्मा जी, ग्राम पंचायत रामोपुरा की तरफ से आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं और यहां आने का आपका स्वागत करता हूं। महोदय, हमारी कुछ मांगे हैं वो आपके सामने मैं 1 मिनट में पूरी कर दूंगा। और लगभग 20,000 की आबादी है रामोपुरा और बड़ियाली। वानीखेड़ा हल्का में ये सबसे बड़ा गांव है। महोदय, हमारे को पानी की पीने की बहुत दिक्कत है। पहले पुराना टैंक बना हुआ था जी, 30 साल पुराना, बड़ियाली के अंदर। एक टैंक आपके राज्य में बना है और आपकी देखरेख में ही बना है। महोदय, वो टैंक 125 बाई 25 का आरसीसी का बना हुआ है, जो कि गांव की पूर्ति को पूरा नहीं कर पाता। महोदय, 4 दिन पानी चलने से 4 दिन में ही टैंक खाली हो जाते हैं। मैं आपसे विनम्र प्रार्थना करता हूं, मेरे सभी बड़ियाली रामोपुरा जन मानस के लिए सर, मैं आपसे आग्रह करता हूं कि एक आरसीसी का टैंक 250 बाई 250 का टैंक और बनाया जाए, जो कि बड़ियाली और रामोपुरा पानी की तृप्ति से संतुष्ट हो और आपका गुणगान करें। नंबर 2, महोदय, हमारे गांव में बड़ियाली और रामोपुरा दोनों का ही है, पीर वाली जोड़ी है यहाँ नजदीकी, और वहां पशुओं का पानी पीने के लिए एक ही तालाब है जनाब। और इसमें नहर का कोई पानी विशेष आने का कोई प्रबंध नहीं है। जोर से और नहर के बीच में महोदय आधी लाइन दबी हुई है, और आधी लाइन अगर और दब जाए तो हमारे गांव के पशु पक्षी ये बहुत अच्छी तरह से अपना जीवन व्यापन कर सके। और ये जीवन व्यापन करने से हमारे नौजवान बच्चे का भविष्य बहुत उज्जवल होगा। महोदय से प्रार्थना करते हैं कि आप हमारी इस मांग को भी मद्देनजर रखते हुए पूरा करें। नंबर 3, महोदय, हमारे स्कूल मिडिल स्कूल है अभी गांव में, और कम से कम 250-300 बच्चे हैं जिस स्कूल के अंदर, और पूरा प्रांगण है, अच्छी स्कूल बिल्डिंग बनी है। महोदय, 3 साल से 1 साल 8 महीने से तो मैं प्रयास कर रहा हूं, हमारे स्कूल में इंग्लिश और मैथ के टीचर नहीं है सर। और मैं एसडीओ साहब से भी और डीडीओपी साहब से भी और एजुकेशन में 3-4 बार डिपार्टमेंट में सर एप्लीकेशन दर्ज किया, हमारा कोई समाधान नहीं हुआ। महोदय, हम आपकी सरकार के गुणगान करते हैं,
लेकिन जो काम नहीं होते महोदय, आपके थ्रू हम बताना भी चाहते हैं कि ताकि ये काम ऐसे हैं जो कि सबकी जीवन शैली में निर्भर करते हैं। तो महोदय से रिक्वेस्ट करूंगा सर, हमारी इसको अपग्रेड किया जाए और महोदय हमारे 2 टीचर जो सफर कर रहे हैं बच्चे, ये टीचरों को पूर्ति करी जाए। आपकी बहुत बहुत धन्यवाद। महोदय 5 नंबर छोटी सी डिमांड है हमारी, गांव में वाटर सप्लाई जो चल रही है जी, वो कभी चौधरी जगन्नाथ मंत्री हुआ करते जब से वाटर सप्लाई की डिग्गी बनी हुई है जी, बहुत पुराने टाइम की, और जब से लाइन दबी हुई है महोदय। कुछ लाइनें बहुत लीकेज हैं, कुछ तो पानी उनमें वेस्ट होता है जी, जो गंदे नाला का पानी उनमें आ जाता है। हमने जेई साहब से, एसडीओ साहब से कई बार विनम्र प्रार्थना कर चुके हैं और हमारा काम भी हुआ है, लेकिन अभी पूरी तरह से वो कंप्लीट नहीं हो पाया। और जो भिवानी से महोदय ट्रेन आती है गंदे नाले की, वो हमारी निगाना फीडर में गंदा नाले पानी डलता है सर, और वो हमारी जो पानी वाटर सप्लाई में मोरी आती है जहां मोगा लगा हुआ है, वो बिल्कुल कि उसके नजदीक है। जब भी वो गंदा पानी उसके अंदर डलता है तो महोदय सारा वाटर सप्लाई में आता है पूरा। तो ये भी महोदय आपसे हाथ जोड़ के हमारी रिक्वेस्ट है, और हम आपसे हाथ जोड़ के प्रार्थना करते हैं, अगर आप हमारी पहली बार धरती पर यहाँ रामपुरा बड़ियाली पंचायत पे आए महोदय, हम आपसे एक सांत्वना और एक आशा रखते हैं कि आप हमारे इन कामों में महोदय, मैं पूरी कोशिश की उम्मीद करता हूं, लेकिन कुछ काम आपकी कलम से हमारे जरूर होने चाहिए। ये आपसे हम हाथ जोड़कर विनम्र प्रार्थना करता हूं और गांव वाली की तरफ से धन्यवाद करता हूं। धन्यवाद। आप भी बता दो सरपंच साहब। सचिन सरदाना जी हैं बड़ियाली से सरपंच, 1 मिनट के लिए, ज्यादा समय ना लियो। आज के इस जनसंवाद कार्यक्रम में पहुंचे बहुत ही हमारे आदरणीय हमारे मंत्री जी श्री बनवारी लाल जी, जिला अध्यक्ष श्री शंकर दुप्पड़ जी, जिला महामंत्री शिव कुमार पराशर जी, हर्षवर्धन मान जी, पूर्व जिला अध्यक्ष हमारे मार्गदर्शक नंदराम दानिया जी, सभी विभाग के अधिकारीगण व आसपास गांव के सरपंच साहब, सभी का मैं जन संवाद कार्यक्रम में पहुंचने पर ग्राम पंचायत बड़ियाली व ग्राम पंचायत रामपुरा की तरफ से पहुंचने पर यहाँ पर सभी का हार्दिक स्वागत करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ। हमारी ज्यादातर मांगे हमारे सरपंच साहब नरेश जी ने, प्रतिनिधि जी ने बता दी। मैं कुछ मुख्य मांगे, ज्यादा मांगे नहीं रखूंगा, क्योंकि हमारे गांव में जल जीवन मिशन के तहत टेंडर भी हो रखा है, पाइपलाइनों का काम शुरू हो चुका है, उसमें कुछ थोड़ी ही डील चल रही है। तो यहाँ पर अधिकारी मुझसे आज मिले तो जल्दी वो काम शुरू हो जाएगा। सारे काम हमारे बढ़िया चल रहे हैं। तो 4 मुख्य मांगे हमारी, जो मुख्य मांगे हैं जिनसे हमारा आने वाले समय में काफी प्रभाव पड़ेगा। गांव में जल घर में हमारे जो पुराना जल घर है उसमें रैपिड फिल्टर की मांग है, जो काफी समय से हम मांग करते आ रहे हैं। मैंने अपने अध्यक्ष जी, पूर्व अध्यक्ष जी नंदराम दानिया जी से भी 2 बार इस विषय में बातचीत की है। तो आज ये रैपिड फिल्टर जो हमारे पुराने जलघर में हमारे गांव की 20,000 की आबादी, दोनों गांव की 20,000 से ऊपर की, तो ये रैपिड फिल्टर की मांग बहुत ही ज्यादा है। गांव के दूसरे जलघर में, जो कि नरेश शर्मा जी ने बताया, अतिरिक्त टैंक आरसीसी का उसमें बनवाया जाए। एक हमारी गांधीनगर की ढाणी लगती है, वहां पर पीने की पाइपलाइन अभी तक नहीं गई है। 30-35 वहां पे घर लगते हैं, तो पीने की पानी की पाइपलाइन की आवश्यकता है। 10 साल पहले बंद पड़े जमलपुरा बूस्टर, हमारी एक ढाणी लगती है जमलपुरा गांव के पश्चिम की ओर, वो बूस्टर चालू करवाया जाए। ये हमारी 4-5 मुख्य मांगे हैं जिन्हें जल्द से जल्द आप पूरा करें। मैं ये चाहता हूँ रैपिड फिल्टर और अतिरिक्त टैंक की तो मांग आज ही हमारी पूरी कर दें। बस सरपंच साहब दे दो, बहुत बहुत धन्यवाद। दे दो सरपंच साहब, मंत्री जी को दे दो। हाँ, मैं मंत्री जी से गुजारिश करूंगा कि वो अपने उद्गार व्यक्त करें। आदरणीय डॉक्टर बनवारी लाल जी, कैबिनेट मंत्री हरियाणा सरकार, अपने उद्गार व्यक्त करें और आपको संबोधित करें, हरियाणा सरकार की नीतियों से अवगत करवाए। एक बार जोरदार तालियां सभी से। आज गांव रामपुरा में इस जन संवाद कार्यक्रम में मंच पर मेरे साथ उपस्थित हमारे जिला के अध्यक्ष श्री शंकर दुप्पड़ जी, हमारे पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष ठाकुर विक्रम सिंह जी, हमारे पूर्व जिला अध्यक्ष दानिया जी, हमारे पार्टी के महामंत्री मान साहब शिव कुमार जी,
और पार्टी के सभी पदाधिकारीगण, सम्मानित मंच और मेरे सामने उपस्थित सभी बुजुर्गों, माताएं, बहनें, नौजवान साथियों, प्यारे बच्चों, पत्रकार व छायाकार बंधुओं और हमारे सभी विभागों के अधिकारी व कर्मचारीगण, आज सबसे पहले यह आने पर जो आपने फूलमाला और पगड़ी बनाकर हमारा मान सम्मान किया, उसके लिए मैं आप लोगों का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। और जिस तरह से माननीय मुख्यमंत्री जी प्रदेश के अंदर विधानसभाओं में जाकर के जन संवाद कार्यक्रम कर रहे हैं और पूरे प्रदेश के अंदर 7,000 के करीब गांव हैं, तो इतने गांव में मुख्यमंत्री अकेले नहीं जा सकते, तो उन्होंने सभी मंत्रियों को भी ये दिशा निर्देश दिए हैं कि वो भी अपने एक एक विधानसभा में कम से कम 5 गांव में जाकर जनसंवाद कार्यक्रम करें। उसी सिलसिले में आज हम आपके बीच में आए हैं और आपकी जो भी मांगे ऐसी है जो मौके पर जिनका निपटारा किया जा सके, उनका निपटारा भी करेंगे। और जो आपकी मांगे हैं वो माननीय मुख्यमंत्री जी के कार्यालय में उन्होंने एक जनसंवाद पोर्टल बनाया है, उस जनसंवाद पोर्टल पर आपकी अपलोड हो जाएंगे और वो नीचे संबंधित विभाग और संबंधित अधिकारी के पास अपने आप आ जाएंगे और एक सिस्टम के तहत आप लोगों का काम हो जाएगा। आप लोगों को कहीं उसके पीछे पीछे घूमने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो ये जनसंवाद का पूरा प्रक्रिया रहती है। और पिछले 9 साल के अंदर जिस तरह से प्रदेश में एक व्यवस्था परिवर्तन का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, माननीय मनोहर लाल जी की सरकार ने किया है कि पहले की सरकारों में जिस तरह से जो काम होता था वो आपने भी देखा, लेकिन आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार चाहे केंद्र में या चाहे प्रदेश के अंदर सबका साथ सबका विकास, बिना भेदभाव के, बिना इलाकावाद के, बिना भाई भतीजावाद के, बिना भ्रष्टाचार के काम कर रही है। सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण के काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार कर रही है। और पिछले 9 साल में जो व्यवस्था परिवर्तन का काम किया है उसके अंदर सबसे ज़्यादा जो हमारी सेवाएं हैं, जो हमारी योजनाएं हैं, उन सब योजनाओं को ऑनलाइन किया है। और उस ऑनलाइन का फायदा सबसे ज़्यादा गरीब आदमी को ही हुआ है, क्योंकि पहले जब कभी हमें किसी चीज़ की जरूरत पड़ती थी, किसी सर्टिफिकेट की, चाहे वो इनकम सर्टिफिकेट है, डोमिसाइल सर्टिफिकेट है, कास्ट सर्टिफिकेट है, या किसान अपने ज़मीन से संबंधित कोई दस्तावेज लेना चाहता है, तो वो हम दफ्तरों के चक्कर काटते रहते थे, जिले लेवल पर या सब डिवीजन लेवल पर, और दिन तक लोगों को चक्कर काटने पड़ते थे। लेकिन आज आप अपने घर बैठे कंप्यूटर पे या कोई नज़दीक CSC है उस पर जाकर के आप अपने कागजात, इस तरह के दस्तावेज निकाल सकते हैं। तो ये आप लोगों के लिए सुगम हुआ कि नहीं भाई? एक तो चक्कर काटने पड़े, एक घर बैठे आपको सुविधा मिल जाए। दूसरा, भ्रष्टाचार कम हुआ है। पहले की सरकारों में जो भी सुविधाएं मिलती थी वो कैश मिलती थी, चाहे वो आपका पेंशन हो, किसी भी तरह की ओल्ड एज पेंशन, विडो पेंशन, हैंडीकैप पेंशन या अपने बच्चों का स्टाइपेंड, ये सब कैश मिलते थे। और वो कैश के अंदर जो बंदरबाट होती थी, कोई 50 खा गया, कोई 100 खा गया, कोई 200 खा गया, और वो पैसा कभी भी पूरा किसी की जेब में नहीं गया। लेकिन आज पेंशन 2750 रुपये मिलती है और वो 2750 ही आपके खाते में आएंगे, एक नया पैसा इधर उधर नहीं होता उसका। तो भ्रष्टाचार कम हुआ कि नहीं? एक आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं, पहले बैंक में जाते थे या कहीं सरपंच के घर जाके पेंशन लेके आते थे, आज आपको आपके खाते में पैसे आ जाते हैं, आपने कहीं घूमने की जरूरत नहीं। दूसरा, नौकरियों में जो माननीय मुख्यमंत्री जी ने नौकरियों में पारदर्शिता से, योग्यता के आधार पर जो नौकरी देने का काम किया है, उससे गरीब आदमी का बच्चा भी ये कह सकता है कि मैं अपनी योग्यता के आधार पर आगे बढ़ सकता हूँ।
लेकिन पहले वाली सरकारों में ऐसा नहीं था। पहले वाली में तो आपको पता है भाई, या तो सिफारिश से काम होता था, पैसे से होता था। लेकिन आज इस तरह का कोई नहीं है कि कोई ये कहे कि हमारे से किसी तरह की कोई सिफारिश की जरूरत पड़ी हो या कोई रिश्वत देने की जरूरत पड़ी हो। सब लोगों को योग्यता के आधार पर नौकरी मिल रही है। क्योंकि पहले जो सरकार में क्लास 3 और क्लास 4 में जो इंटरव्यू का सिस्टम था, वो इंटरव्यू का सिस्टम हमारी सरकार ने आते ही खत्म कर दिया। उस इंटरव्यू के अंदर ही घालमेल होती थी, उसी में किसी को रखना था उसके ज़्यादा नंबर दे देते थे, जिसको नहीं रखना उसके कम नंबर दे देते थे। तो उसके अंदर जो योग्य बच्चे थे वो रह जाते थे। आज माननीय मुख्यमंत्री जी ने उन लोगों को भी आगे बढ़ाने का काम किया है जिनके घर में एक भी नौकरी नहीं, उनके बच्चों को 5 नंबर दे करके आगे बढ़ाने का काम भी माननीय मुख्यमंत्री जी ने किया है। दूसरी जो हमारी जन कल्याणकारी योजनाएं, जो गरीबों के लिए जो जन कल्याणकारी योजनाएं हैं, अनुसूचित जाति के लड़कियों के लिए मुख्यमंत्री विवाह सुगन योजना, जब हमारी सरकार आई तो 31,000 रुपये मिलते थे, हमने उसको 51,000 किया और उसके बाद अब 71,000 रुपये लड़कियों की शादी के लिए मिलते हैं, जो गरीब आदमी के लिए काफी राहत का काम है। इसी तरह डॉक्टर भीमराव अंबेडकर पुनर्वास योजना, मकान की रिपेयर के लिए जब हमारी सरकार आई तो 25,000 रुपये मिलते थे, हमने उसको 50,000 किया और अब 80,000 मकान के रिपेयर के लिए मिलते हैं। तो गरीब आदमी का मकान 80,000 में अच्छा रिपेयर हो जाता है। और दूसरी योजनाएं जो केंद्र की हैं, जैसे प्रधानमंत्री आवास योजना हो, भाई घर किसके पास नहीं है, गरीब आदमी के पास नहीं है। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना, गैस कनेक्शन किसके पास नहीं, गरीब आदमी के पास नहीं है। प्रधानमंत्री आयुष्मान योजना, ये इतनी बढ़िया योजना है गरीब आदमी के लिए, एक वरदान है। जिन परिवारों की आय 1,80,000 से कम है, उन परिवारों को 5 लाख का बीमा 1 साल के लिए किया जाता है सरकार की तरफ से। और गरीब आदमी के लिए 5 लाख की राशि बहुत होती है, क्योंकि गरीब आदमी अगर कहीं ऐसी इमरजेंसी हो जाए, कहीं एक्सीडेंट हो गया, कहीं अटैक आ गया, कोई अपेंडिक्स की बीमारी होगी, कोई और इमरजेंसी होगी, तो बेचारा पैसे का इंतजाम करते करते कई बार मरीज भगवान को प्यारा हो जाता है। तो देश के प्रधानमंत्री जी की ये सोच है कि भाई पैसे के अभाव में हमारा कोई नागरिक अपनी जान ना गंवाए, तो ये इस तरह की स्कीम उन्होंने शुरू की। इसी तरह जल जीवन मिशन हमारी माताओं बहनों के लिए, जैसे प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना है, भाई हमारी माताएं बहनें चूल्हे पे खाना बनाती थी, धुआं से उनकी आंखें खराब होती, सांस की बीमारी होती, चमड़े की बीमारी होती। तो प्रधानमंत्री जी ने सोचा कि हमारी माताएं स्वस्थ रहें तो उनको हर घर सिलेंडर जरूर होना चाहिए। तो आज मेरे ख्याल से कोई ऐसा घर देश के अंदर नहीं है जिसके घर में गैस सिलेंडर ना हो। इसी तरह पानी की जिम्मेवारी भरने की भी माताएं बहनों की होती है। तो हर घर नल से जल, जल जीवन मिशन के तहत हर घर नल से जल की जो सेवा शुरू हुई है, और आपके गांव में भी जल जीवन मिशन के तहत जो काम चल रहे हैं। अभी एक्शन साहब ने मेरे को बताया, क्योंकि आपने मांग रखी थी कि टैंक, एडिशनल टैंक होना चाहिए, तो आपके गांव महाग्राम योजना के तहत अप्रूव हुआ है। और उसके लिए जमीन की उपलब्धता आपको करवानी पड़ेगी पंचायत को। जो ही आप जमीन हमें दे देंगे, उसके बाद आपके गांव में अलग से जो शहर की तर्ज पर आपको पानी मिलेगा। जैसे 70 लीटर आज है, तो 135 लीटर पर कैपिटा आपका डबल पानी आपके गांव में हो जाएगा। और वहाँ सीवरेज वगैरह की सारी STP वगैरह सारी चीज़ों की सुविधा हो जाएगी। तो ये सरपंच साहिबान अपना जमीन का प्रबंध करके जितना जल्दी हो सके दे दें। उसके बाद आपकी पाइपलाइन भी सारे गांव में बिछाई जाएंगी। मैंने अधिकारियों से कह दिया, आपका एडिशनल टैंक भी बन जाएगा और सारा सिस्टम सही हो जाएगा, लेकिन जमीन आपको उपलब्ध करवा के देनी पड़ेगी। रैपिड फिल्टर अलग नहीं होता। तो पानी की जो व्यवस्था जहाँ तक आसपास के गाँवों ने मेरे से अभी बताई है, वो सभी मैंने SC साहब से डायरेक्शन दे दी है। जो भी जिन गाँवों की पाइपलाइन बच गई हैं, उन सब का एस्टिमेट बनाएं और हर घर
नल से जल जो हमने देना है, तो हर गांव में, हर गली में पाइपलाइन बिछेंगी। कोई भी जो पुरानी पाइपलाइन प्लास्टिक की थी या सीमेंट की थी, वो सारी हम हटाएंगे और नई पाइप, DI पाइप डालेंगे, ताकि आगे 50 साल तक का जुगाड़ हो जाएगा। आपके जो पाइपें डल रही है 50 साल तक कहीं खराब नहीं होती। तो योजनाएं तो देखो बहुत हैं, मैं बताने लगूंगा तो बहुत समय लग जाएगा। अब तो मैं सिर्फ आज हम यहाँ आए हैं, उसका मकसद ये है कि जो सरकार की योजनाएं हैं, जो मैं अभी जिक्र कर रहा था, वो धरातल पर भी किसी के पास पहुंच रही है कि नहीं है। तो मेरे पास आ गई है आपकी जो भी, और फिर भी कोई रह गई तो कागज पर अपना नाम और नंबर लिख करके रखें और वहीं बैठे रहें, वहीं बैठे रहें। हमारा आदमी वहाँ आपके वहीं से कागज ले लेगा, उठ के ना आए, क्योंकि भगदड़ मस्ती है और अव्यवस्था फैलती है। तो अब मैं 2-4 सवाल आपसे पूछूंगा कि कुछ लोग यहाँ से बैठे होंगे जिनके बच्चे इस सरकार में नौकरी लगे हैं। हाथ खड़ा करो जिनके बच्चे नौकरी लगे इस सरकार में। मेरे पास तो लिस्ट है, लेकिन आप यहाँ कोई हैं तो बताएं। वो पीछे खड़ा, बाबा को दो पीछे खड़ा, एक इधर खड़ा, आगे आ जाओ, माइक दो, बोलो। भाई लगा छोटा जी, किस चीज में, कौन से विभाग में? हरियाणा पुलिस में लगा सर। हरियाणा पुलिस में। हाँ जी सर, 2017 में। अच्छा, तो सर हमने सर किसी को 1 रुपया नहीं दिया। किसी को 1 रुपया नहीं दिया? अपने आप ठीक। लगा जी, सारे काम आप करे जी। एक मेरे ताऊ का लड़का लगा जी। अच्छा, आपके ताऊ का लड़का हाँ भी जी। लगा, चलो अच्छी बात। कमांडो में चलो। किसी ने किसी 1 रुपया नहीं दिया। चलो, और किसी गाँव में लगे हैं। हाँ, आगे चलो, से। ठीक ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद, तालियां बजाओगे। अच्छे काम। आप ही बताओ बाबा, हमारा बेटे के बहू लागी हजार क्या लगी है? मास्टर नहीं लागी है। मास्टर लगी है, और कोई सिफारिश पुरुष? कोई नहीं सर। ठीक है, अच्छी बात। बहुत दोनों बहुत सरपंच है रामपुरा से सर, संदरबंदी। बैठो बैठो, बहुत बहुत। सरपंच साहब बैठ जाओ। और कोई हो यहाँ? वैसे तो बहुत लगे आपके गांव के बच्चे, मेरे पास लिस्ट है, लेकिन कोई यहाँ है तो बताएं। अभी हमारा बच्चा लगा है बिना किसी सिफारिश के, बिना किसी रिश्वत के। 4-5 लाकड़ियां गड़ी में उठ जाओ आप भी। आप बताओ, शर्म मत करो, बताना चाहिए। सरकार से लाभ लिया है तो बताना चाहिए। सरकार की अच्छी बातें बतानी चाहिए। नमस्कार जी। नमस्कार। मेरा भरसा लगा है जी सिकंदरपुर से। हाँ, बढ़िया। किस विभाग में लगा? हरियाणा पुलिस में। हरियाणा पुलिस में। कोई किसी की सिफारिश पर्ची नहीं किसी करती? की सिफारिश नहीं लगी जी। चलो, धन्यवाद, बैठो। आप भी बताएं। मंत्री जी, आपका गांव में जनसभा में रामपुरा में आपका हार्दिक स्वागत है। थैंक यू। मंत्री जी, हमारी एक सागवान गली है, उसमें 14 बच्चे केंद्र व राज्य सरकार ने मेरिट आधार पर लगे। एक ही गली में? एक ही गली में। बताओ। सीएम साहब ने पूछा था सर कैसे तैयारी करी तुमने, मुझे ये बताओ। तो एक ही गली में 14 बच्चे लगना तो बहुत बड़ी बात है, और वो मेहनत से ही लग सकते हैं, ऐसे नहीं कोई सिफारिश से लग सकते मेरिट हैं। आधार पर लगे मुख्यमंत्री। जोरदार तालियां सभी से निवेदन। बड़ी अच्छी बात है। और लोगों को भी आप सिखाओ ये चीजें, और भी फायदा उठाएं ताकि। सीएम साहब ने पूछा था सर कि मन में बताओ, क्योंकि मैं सारा हरियाणा। सही बात है, अच्छी बात। और लोगों को बतानी चाहिए ऐसी चीजें, प्रेरणा मिलती है इस तरह से। और कोई बैठा है यहाँ? चलो, अब ऐसे भी लोग यहाँ बैठे होंगे जिनका राशन कार्ड खुद अपने आप बना, कहीं आना जाना नहीं पड़ा हो, जिनका राशन कार्ड खुद बन के आया हो, घर कहीं जाना आना ना पड़ा, वैसे लोग भी बैठे होंगे। हाथ खड़े करो। बने तो बहुत है, मेरे पास लिस्ट है। दो भी माइक दो, बताए किसका बन गया है। हाँ जी, मैं एक राशन कार्ड बहुत काफी बने हैं बड़ियाली में, और भी बनते जा रहे हैं। आपका बन गया? आज ही बन गया। हाँ, बस अपनी बताओ। और कोई? चलो, कुछ लोग यहाँ ऐसे भी बैठे होंगे जिनकी उम्र 60 साल हो गई और उनके पेंशन अपने आप बढ़ के आई, कहीं आना जाना ना पड़ा हो। कुछ लोग होंगे यहाँ पेंशन अपने आप बनी हो, कहीं आना जाना ना पड़ा हो, ऐसे भी लोग बैठे होंगे। बताओ, हाथ खड़े करो। हम कहीं नहीं गए, अपनी प्रश्न आप पढ़ के आए। अच्छा, बढ़िया, धन्यवाद। ऐसे लोग भी यहाँ बैठे होंगे
जिनका आयुष्मान कार्ड बना हुआ है और आयुष्मान कार्ड का लाभ लिया हो। वैसे आपके गांव में काफी कार्ड बने हुए हैं, 668 कार्ड बने हुए हैं आपके गांव में आयुष्मान के। 5 लाख का जिनका बीमा आयुष्मान कार्ड के तहत इलाज करवाए हो, फ्री में किसी ने इलाज करवाए उस कार्ड से, ऐसे लोग भी बैठे गए यहाँ। आपके गांव में 22 लोगों ने इसका लाभ लिया हुआ है, इस योजना का लाभ 22 लोगों ने लिया हुआ है। यहाँ कोई नहीं बैठा, यहाँ कोई बैठा होगा तो शर्म के मारे बताता नहीं होगा मेरे ख्याल से। हाँ वही है ना। तो अब ये है, देखो भाई इतनी मैं योजनाएं बताई है और ये योजना आपको घर बैठे मिल रही है, इनका लाभ घर बैठे मिल रहा है। पहचान पत्र खत्म करो, तो अगर ये खत्म हो जाएगा तो आपको ये घर बैठे सुविधा मिल जाएंगे क्या? बताओ, नहीं मिलेंगे ना। तो आप इसके पक्ष में हो कि ये सिस्टम सही है, पोर्टल वाला ऑनलाइन वाला सही है ना, चालू रहना चाहिए। तो आप हाथ खड़े करके इसका समर्थन भी करो भाई ये सरकार की जो पॉलिसी है ये सही है, लोगों को लाभ मिल रहा है इसका। नहीं तो फिर वही चक्कर काटने पड़ेंगे आपको, वही रिश्वत भी देनी पड़ेगी कामों की। आज आप सब लोगों को ये फायदा मिल रहा है बैठे बैठे। अब आप अपने कागज इनके पास है, हाथ खड़ा कर ले, हम इकट्ठा करवा लेंगे। वहीं बैठे रहो, कागज वहीं लेंगे, वहीं आ जाएंगे लेने। ले लो भाई, इकट्ठा करो, वहीं इकट्ठे कर लेंगे, वहीं बैठे रहो। इधर भी है, इधर भी है। जो भी किसी के काम है वो अभी दे दो, अपना नंबर और नाम जरूर लिख।